सर हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हुए आयुष्मान भारत का मोर देन 5 इयर्स हो चुका है। झारखंड यही हमारी सरकार से डिमांड है कि आखिर और कितना समय और कब तक भारत सरकार जब बोल रही है सीएचओ को रेगुलाइज करे, तो फिर हम लोग को किया क्यों नहीं जा रहा? क्या राज्य सरकार को दिक्कत है? अगर कोई परेशानी है राज्य सरकार को तो हमसे तर्क वितर्क करे। सबसे पहली मांगे है कि हमारा स्थायीकरण हो, परमानेंट हो, और दूसरी है कि हमारे जो इंसेंटिव जो मिलती है वो हमारे मतलब सैलरी से मर्ज कर दिया जाए, और तीसरी है कि जो हमारे वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो हम लोगों का बनना चाहिए, क्योंकि सरकार क्या करती है, मतलब सैलरी तो दे देती है मगर इंसेंटिव हम लोग को नहीं मिलता है। इसी का कारण हम लोग सरकार से बात है, जब हम लोग को मिलना ही है तो नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के 4000 सीएचओ के जो डॉक्टर्स हैं वो 4000 डॉक्टर्स आज इस धरने पे बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना देते नजर आ रहे हैं। ये नेपाल हाउस है, रांची का ये दूसरा सचिवालय है जहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य सचिव बैठते हैं। ठीक उनके दरवाजे के बाहर ये 4000 डॉक्टरों की जो जमात है वो देख सकते हैं कि कितने आक्रोशित हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब साथ में ये बताना चाहेंगे कि जो इनकी मांगे हैं वो नियमितीकरण को लेकर है, और जो इनका मानदेय है, मानदेय में प्रोत्साहन राशि को जोड़ने को लेकर है, और जो अतिरिक्त कार्यभार है उस कार्यभार से इनको मुक्त किया जाए, उस मांगों को लेकर ये लगातार धरने पे बैठे हैं। और हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ है इनका मुद्दा और क्या कुछ मांगना चाहते हैं ये, और क्या किस वजह से आज आप हम काफी दिन से इसके लिए बातें रख रहे थे, सरकार से बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बातें नहीं मानी गई। नियमितीकरण हमारा मेन मुद्दा है, इसके अलावा सैलरी इंसेंटिव मर्ज के लिए, और हमारे कार्य का नियमावली होना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है। बार बार इधर कार्य के लिए दे दिया जाता है, और इंसेंटिव में हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, बीपीएम, बैम, एमवाईसी तक हम लोगों से इंसेंटिव में भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए हम लोगों का इंसेंटिव मर्ज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो देख सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं जो लगातार धरने पे बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हम सीधे इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, जो आप लोगों का ये प्रदर्शन है लगातार अपनी मांगों को लेकर, कितने सालों से जूझ रही है, अब क्या चाहते हैं? सर हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हुए आयुष्मान भारत का मोर देन 5 इयर्स हो चुका है। झारखंड में भी यहाँ 5 साल से ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जबकि भारत सरकार ने बोला है कि सीएचओ को अपने राज्य सरकार अपने अंदर से नर्सिंग कैडर बनाकर परमानेंट कर सकती है। 2 साल से हमारा फाइल मूव हो रहा है, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। यही हमारी सरकार से डिमांड है कि आखिर और कितना समय और कब तक भारत सरकार जब बोल रही है सीएचओ को रेगुलाइज करे, तो फिर हम लोग को किया क्यों नहीं जा रहा? क्या राज्य सरकार को दिक्कत है? अगर कोई परेशानी है राज्य सरकार को तो हमसे तर्क वितर्क करे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उनसे। आपके ज्वाइनिंग का कितना दिन हुआ, कितने सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं आप? सर हम लोग का ज्वाइनिंग 2018 का है, उससे पहले के भी बैच है, लेकिन हमारा ज्वाइनिंग, जो मेरा ज्वाइनिंग है वो 2018 का है, और अभी तक हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। भारत सरकार के कहने पर भी नहीं हो रही। हम और कुछ डॉक्टर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं, एक बार विस्तृत में बताओ। हमारी सबसे पहली मांगे है कि हमारा स्थायीकरण हो, परमानेंट हो, और दूसरी है कि हमारे जो इंसेंटिव जो मिलती है वो हमारे मतलब सैलरी से मर्ज कर दिया जाए, और तीसरी है कि जो हमारे वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो वो हम लोगों का बनना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कहीं भी ड्यूटी लगाया दिया जाता है, चाहे वो सीएससी में हो या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 मांगे हैं जो हम लोग रखना चाहते हैं सरकार के पास। सर जैसे कि हम लोग का है, हम लोग और स्टेट से कंपेयर करते हैं तो और स्टेट में मतलब हम लोग से बेटर है। वहाँ पे जैसे हरियाणा हो गया, उसमें मतलब ग्रेड पे लागू हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि झारखंड में इतना पीछे मतलब क्यों चल रहा है, उसी का डिमांड है। जैसे और सैलरी इंसेंटिव मर्ज हम लोग का बिहार में हो चुका है, ठीक है, मतलब उसमें 32,000 सैलरी है, 8,000 इंसेंटिव है। तो हम लोग बोले कि झारखंड में मतलब उससे मतलब उसके कंपेरिजन हम लोग को उतना भी मिलना चाहिए, मगर हम लोग का सरकार ना तो सूद ले रही है और ना कुछ कर रही है, ठीक है। केवल काम हम लोग को ऊपर लादा जाता है, और जो भी काम आता है सीएचओ करेगा, मगर सैलरी इंसेंटिव का जब भी बात आता है, चाहे कुछ भी होता है, 1 साल से डिले चल रहा है। मतलब इंसेंटिव का नाम में बस मतलब एक तरह से धांधली चल रहा है, घूसखोरी है, भ्रष्टाचार मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या मतलब आप जिससे भी पूछ लीजिएगा, किसी को मतलब इंसेंटिव टाइम से नहीं मिलता है।
उन लोग को मतलब 15,000 है, मगर किस बेसिस पे काटा जाता है ये भी पता नहीं है, और डिमांड किया जाता है, उसके बाद भी सैलरी इंसेंटिव टाइम में नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोग सब अभी रोड पे आए हैं। इसमें भी भ्रष्टाचार शामिल है। बहुत ज्यादा है, सभी को पता है कि इसमें भ्रष्टाचार है। मतलब इंसेंटिव जब तक ये मर्ज नहीं होगा, हम लोग का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसके लिए प्रयासरत है कि सरकार हम लोग का सूद ले, क्योंकि हम लोग का जो ऊपर से आरोपी बन के आता है वो इंसेंटिव के साथ आता है, सैलरी के साथ, ठीक है। पर सरकार क्या करती है, मतलब सैलरी तो दे देती है मगर इंसेंटिव हम लोग को नहीं मिलता है। इसी के कारण हम लोग सरकार से बात है, जब हम लोग को मिलना ही है तो उसी को मर्ज किया जाए। इसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, रोड में अभी बैठे हुए। अब सरकार लगातार अपने वेतन बढ़ोतरी की बात करती है, अपने इंसेंटिव की बात करती है, लेकिन जो राज्य में कर्मचारी है उनके लिए ये अनदेखा क्यों करती है? राज्य में जो है वो देखो, एक तो भारत सरकार की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, और किया जाता है तो वो सिर्फ लेटर पैड तक ही सीमित रह जाता है। भारत सरकार की गाइडलाइन को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। भारत सरकार की गाइडलाइन को जैसे कि हरियाणा मॉडल में वहाँ पर फॉलो किया गया, तो वहाँ पर 4800 ग्रेड पे जो सीएचओ का एक गाइडलाइन बना हुआ है, भर्ती के टाइम जो गाइडलाइन बना हुआ है उसमें 5 साल होते ही उस सीएचओ को 4800 ग्रेड पे लागू होना है। उसको यहाँ पर 5 साल 6 साल 7 साल तक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं किया गया है। और सीएचओ के इंसेंटिव में से बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। ब्लॉक लेवल पर अगर प्रभारी बीपीएम का कोई सीएचओ वर्क नहीं करेगा तो उसको इंसेंटिव काटने का धमकी दिया जाता है। उसमें 5,000 4,000 3,000 रुपए तक का हर महीने का डिमांड किया जाता है। वहाँ पर सीएचओ का बहुत शोषण होता है। अगर सीएचओ कोई भी वर्क नहीं करेगा तो उसमें इंसेंटिव काटा जाता है, सैलरी काटा जाता है, हर तरीके से सीएचओ का टॉर्चर किया जाता है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट से, झारखंड सरकार से यही निवेदन है कि आप लोग यहाँ से फंड प्रोवाइड तो करवा देते हो, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सीएससी लेवल पर उसको वहाँ पर कंप्लीट तरीके से नहीं पहुँच पाता है, और उसमें उसका जितना भी आप यहाँ से फंड देते हो उसमें करप्शन होता है। तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए और सीएचओ के पास प्रॉपर आप जो फंड जो भेज रहे हो उसको सीएचओ के पास प्रॉपर मात्रा में पहुंचाने के लिए, उनका सैलरी इंसेंटिव से रिलेटेड उनका मिसयूज नहीं होने के लिए सैलरी इंसेंटिव को मर्ज किया जाए और सीएचओ के साथ में न्याय किया जाए, अन्याय नहीं किया जाए। धन्यवाद। देख सकते हैं लगातार जो 4,000 झारखंड के सीएचओ के डॉक्टर्स हैं वो लगातार कड़ी धूप में यहाँ पे देख सकते हैं छाता लगा के बैठे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। हम सीधे कुछ और डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहते हैं, सीएचओ के 4,000 डॉक्टर, अगर आप लोगों की मांग अब सरकार नहीं मानती है तो आगे का क्या रणनीति? जो हम लोग अभी हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग तब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है, हम लोग अनिश्चित हड़ताल तक बैठे रहेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे? जी हाँ। थोड़े दिन में विधानसभा चुनाव भी होना है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो हमारे इतने 4,000 सीएचओ हैं जो झारखंड से हैं, तो उनके घर परिवार है, तो इससे वोट बैंक को बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी 4,000 सीएचओ कह लें तो 12,000 परिवार लगभग इससे जुड़े हैं। 12,000 लोग अब झारखंड में, झारखंड विधानसभा में वोटिंग करेंगे, लेकिन अब ये डॉक्टर्स जब तक नहीं हटेंगे, जब तक इनकी मांगों को नहीं मानी जाएगी और लगातार ये ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। अब चेतना होगा सरकार को कि जल्द से जल्द इन डॉक्टरों की मांग सुनी जाए और झारखंड राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कम से कम मांग सुनेगी, ताकि इस तरह का प्रदर्शन फिर से ना हो। लेकिन अब झारखंड सरकार, देखना होगा कि झारखंड सरकार कब तक चेतती है और कब तक इनकी मांगों को मानती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्शन राज्य।